लास्ट टाइम हुआ था ना एंगल बाइसेक्टर्स, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर्स, ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर्स, yes or no? Yes, sir. To do a pair of lines. Pair of lines means what? Two lines, but उनके product format में रहेगा. Okay. Suppose one line is the a1x plus b1y plus c1 equal to 0, and another line is the a2x plus b2y plus c2 equal to 0. आप ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कैसे इक्वेशन मिलेगा? If you multiply these two, आपको कैसे फॉर्मेट मिलेगा? a1 into x स्क्वायर फॉर्मेट मिलेगा. Yes, हाँ, sir. हाँ. Second degree. x square, you'll get y square term, you'll get xy term, x term, y term, and constant term. Okay, so their product you'll get in this way: a x square plus 2h xy plus by square plus 2gx plus 2fy plus equal to 0. ठीक है? कि और कुछ मिलेगा क्या? बताओ. x square into x square, sorry, x into x square term, xy term दो बार, then y square term, then x term twice, y term twice, then constant term. So this is called second degree equation of x and y. Second degree equation of x and y, x and y का second degree equation. ठीक है? तो कोई भी एक सेकेंड डिग्री इक्वेशन लिख देंगे वो पेयर ऑफ लाइंस होगा. कोई भी सेकेंड डिग्री इक्वेशन लिखने से वो पेयर ऑफ लाइंस होगा क्या? हाँ. होगा. अच्छा. हाँ. 2x plus 3 into x minus 1, ये दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? कौन सा इक्वेशन देगा? Quadratic. क्वाड्रेटिक. तो ये दोनों का प्रोडक्ट आपको ऐसा फॉर्मेट दे देगा ax square plus bx plus c, है ना? Sir. दिस इज कॉल्ड सेकंड डिग्री इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अच्छा, एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइज होता है? Yes, sir. मतलब जिसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 वो हो जाएगा फैक्टर. तो एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइज नहीं होता है ना? हाँ सर, वैसे. So it is like that. Product of two straight lines, you will get second degree equation of x and y. But any second degree equation of x and y is not product of two lines. समझ में आया? इसके लिए हाँ. जैसे आपका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, सो दैट यू विल गेट टू फैक्टर्स आपको मिलेगा. ओके, रियल फैक्टर्स मिलेगा, अदरवाइज इमेजिनरी होता है. तो स्ट्रेट लाइन तो कभी इमेजिनरी नहीं होता है, स्ट्रेट लाइन तो रियल होता है. तो इसके लिए क्या होना चाहिए? कुछ ना कुछ कंडीशन होना चाहिए. तो प्रोडक्ट ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस इज द सेकंड डिग्री इक्वेशन ऑफ x एंड y, बट रिवर्स इज नॉट. एनी सेकंड डिग्री इक्वेशन ऑफ x एंड y इज नॉट अ पेयर ऑफ लाइंस. ओके, तो
a second degree equation of x and y means this one, ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0. Be a pair of lines or straight lines only when delta is equal to 0. Okay, what is your delta here? Where delta is the ABC plus 2FGH minus AF square minus BG square minus H square. ये जब 0 होगा then only ये जो second degree equation का this second degree equation called a pair of lines. Okay, what is your A? A is the coefficient of x square, B is the coefficient of this y when square, के बाद क्या लिखा है? When हाँ? this is equal to 0. delta, where delta is the ABC plus 2FGH minus F square minus BG square minus H square. Delta here not discriminant. Okay. और आप इसको डिटर्मिनेंट फॉर्मेट में भी लिख सकते हो. यू कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ डिटर्मिनेंट. ABC ऐसे डायगोनली होगा. ABC F G H वो सिमेट्रिकली होगा विथ रेस्पेक्ट टू डायगोनल. ओके, इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो ये मिलता है. आप खुद चेक कर सकते हो. इसका डिटर्मिनेंट कितना होगा? A इंटू BC माइनस F स्क्वायर माइनस H इंटू SC माइनस FG प्लस G इंटू HF माइनस BG, which is ABC minus F square minus H square माइनस माइनस प्लस FGH. ये भी FGH मतलब 2FGH माइनस BG स्क्वायर. वही मिला. ABC plus 2FGH minus AF square minus BG square minus H square. Okay. Where A is the coefficient of x square, B is the coefficient of y square, C the constant term, F is the coefficient of 2F is the coefficient of y, 2G is the coefficient of x, 2H is the coefficient of xy. ये जब 0 होगा तब जाके वो pair of lines बोलेंगे. अदरवाइज इट इज नॉट pair of lines और कुछ हो जाएगा. वो केस में सर्कल हो सकता है, पैराबोला हो सकता है, हाइपरबोला हो सकता है, एलिप्स हो सकता है. सर पूरा दिखाओ ना जूम आउट करके. और सेकेंड डिग्री इक्वेशन में एक्स एंड वाई के बाद क्या लिखा है? सेकंड डिग्री ऑफ दैट इज. अच्छा ठीक पूरा है. दिखा सकते हो जूम आउट करके. सर वो डेल्टा इक्वल टू 0 होना चाहिए ना, ग्रेटर देन 0 नहीं ना? नहीं इक्वल 0 होना चाहिए. इक्वल 0 होना चाहिए. हाँ सर. ग्रेटर देन नहीं, इक्वल 0. डिस्क्रिमिनेंट ये नहीं है. ये जस्ट कंपैरिजन में मिला. मतलब ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके इसके साथ कंपेयर करोगे तो ये आपको मिल जाता है. ये कंडीशन मिल जाता है 0.
अच्छा, इसमें क्यों ऐसे दिया गया कि 2h(xy) क्यों दिया गया, ax² क्यों दिया गया, x का कोएफिशिएंट 2g क्यों दिया गया, y का कोएफिशिएंट 2f क्यों दिया गया, y² का कोएफिशिएंट सिंगल में क्या दिया गया, xy का डबल में दिया गया, क्यों ऐसा? इज देयर एनी लॉजिक? हाँ सर, कुछ तो लॉजिक हो गई ना सर। आप जब मल्टीप्लाई करोगे ना, आपको x² टर्म एक बार मिलता है, हाँ सर, ठीक है, बट xy टर्म कितने बार मिलता है? 2 बार। 2 बार, इसलिए वो 2 फॉर्मेट में दिया गया। y² टर्म आपको एक बार मिलेगा, हाँ कांस्टेंट टर्म एक बार मिलेगा, हाँ सर। x टर्म 2 बार मिलता है, a1x into c2, a2x into c1 2 बार मिलता है, इसलिए हाँ x का कोएफिशिएंट को ट्वाइस में लिखा गया, लाइक y का कोएफिशिएंट को 2 में लिखा गया, क्योंकि वो 2 बार दे रहा है, इसलिए। समझ में आया? हाँ सर। ठीक है, ये होता है आपका पैराप्लेन्स। तो कोई भी सेकंड डिग्री इक्वेशन लिखने से वो पैराप्लेन्स नहीं होता है। पैराप्लेन्स इज ए सेकंड डिग्री इक्वेशन, बट सेकंड डिग्री इक्वेशन not necessary a paraplanes. Is that clear? So whenever delta equal to 0, then only you can call this second degree equation is a paraplanes. ठीक है, नोट कर लिए? 1 मिनट सर। Then ये पैराप्लेन्स होगा तो उनके बीच में कुछ इंटरसेक्शन पॉइंट तो रहेगा। हाँ सर। क्योंकि तो प्रोडक्ट फॉर्मेट में दिया गया, तो आप सिंगल इक्वेशन निकाल पाओगे तब इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल सकते हो। इट इज डिफिकल्ट टू ऑलवेज, मतलब आप ये छोटा इक्वेशन नहीं कि आप फैक्टराइज कर पाओगे। फैक्टराइज होता है बट थोड़ा लेंथी होता है, तो फैक्टराइज करके 2 स्ट्रेट लाइन निकाल के फिर इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना डिफिकल्ट होता है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट्स ओके। आपका पैराप्लेन्स को ए फॉर्मेट में दिया गया, तो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा? इसका इंटरसेक्शन पॉइंट होता है HF माइनस BG अपॉन AB माइनस H² कमा HG माइनस AF अपॉन AB माइनस H। ये होता है इसका इंटरसेक्शन पॉइंट। अब एक याद रखो, कभी ऐसा फॉर्मूला आता है तो कहीं पे आगे कहीं पे भी ऐसा फॉर्मूला रहेगा
तो एक्स एंड वाई में कैसे चेंज होता है वो मैं बता देता हूँ। एफ एंड जी इंटरचेंज होता है। ओके, एफ एंड जी Here below. इंटरचेंज होता है, ए बी इंटरचेंज होता है, अच्छा, एच में कोई चेंजेस नहीं होता है, एच रिमेन एच, हाँ सी सर। रिमेन सी। आप चेक करो, इफ यू नो एक्स कोऑर्डिनेट आपको वाई कोऑर्डिनेट ऐसे ही आ जाएगा। ओके, एक याद रखोगे तो दूसरा पॉइंट मिलता है, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट याद रखोगे तो वाई मिलता है, बट एक तो याद रखना पड़ेगा। तो एच एफ माइनस बीजी, मैंने बताया कि एफ चेंज हो जाएगा जी, तो ये एच एफ मतलब ये एच जी हुआ। बीजी बीजी बी चेंज होता है ए, जी चेंज होता है एफ, तो बीजी चेंज एज ए बी चेंज एज बी ए, तो ये बी ए हो गया, मतलब ए बी आ गया, एच स्क्वायर एच स्क्वायर। और ये फॉर्मूला आप याद रख नहीं पाओगे, थोड़ा मतलब लेंदी है, बड़ा है, तो याद रखोगे तो ठीक है, अदरवाइज अनदर मेथड टू फाइंड आउट इंटरसेक्शन पॉइंट between pair of lines, or I'm considering this one as function of xy। ठीक है, just find out del f by del x। del f you know फिजिक्स में हुआ होगा, पार्शियल डेरिवेटिव, डिफरेंशियल पार्शियल डेरिवेटिव। सर पार्शियल डिफरेंशिएशन नहीं हुआ अभी तक। ठीक है, डेरिवेटिव तो पता है ना, पार्शियल डेरिवेटिव में क्या होता है, आप सपोज एक्स स्क्वायर माइनस 2y का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स क्या करोगे? 2x और फिर y का अगर रिलेशन नहीं है तो कांस्टेंट हो जाएगा वो। तो ये क्या होगा, 2x माइनस 2 डी बाई डी एक्स, यही होता है ना y का डेरिवेटिव। यस सर। हाँ सर। इसमें x एंड y दोनों वेरिएबल होता है। डेल एफ बाई डेल एक्स में क्या होगा, सपोज एक्स वाई, तो ये क्या करोगे, टू एक्स इंटू डी बाई डी एक्स माइनस 2y, इतना ही होता है ना, 2xy होगा तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो एक्स वाई कर देता हूँ। हाँ सर यही होगा। तो आपको क्या मिलेगा, x इंटू वाई का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स माइनस वाई इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1, ये होता है ना। बट इफ यू फाइंड आउट डेल एफ बाई डेल एक्स, इट इज पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो अदर देन एक्स सबको कांस्टेंट माना जाएगा, अदर देन एक्स सबको कांस्टेंट माना जाएगा। तो आपका एक्स स्क्वायर क्या होगा, 2x 2x, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, y, माइनस क्योंकि y कांस्टेंट माना जाएगा, y का डेरिवेटिव हाँ नहीं सर, लिया जाएगा। ठीक है, इफ यू फाइंड आउट डेल एफ बाई डेल वाई, तो आपको क्या होगा, अदर देन y सब कांस्टेंट होगा, सब कांस्टेंट y को छोड़ तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 0 माइनस एक्स वाई का डेरिवेटिव माइनस, माइनस x। बराबर। तो डेल एफ बाई डेल एक्स, डेल एफ बाई डेल एक्स क्या होगा, इधर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2ax 2ax। ओके, फर्स्ट मेक डेल एफ बाई डेल एक्स इक्वल 0, एंड डेल एफ बाई डेल वाई को 0 करो। ठीक है, आपका क्वेश्चन था एफ ऑफ एक्स वाई था एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 3, ये था। अब मुझे डेल एफ बाई डेल एक्स को 0 करना है, तो आपको क्या मिलेगा, 2x
प्लस 2hy 2hy, ये 0 हो जाएगा, ये होगा 2g, 2 ये 0, ये 0, 0 बराबर, हाँ हाँ इक्वल टू 0 इम्प्लाइज क्या मिला, 2 कैंसिल कर सकते हो, ax प्लस hy प्लस Plus g इज इक्वल टू 0, राइट। सिमिलरली मेक del f by del f by del y del y इक्वल टू 0, del f by del y की 0 होगा तो ये 0 हो जाएगा, ये हाँ होगा 2hx 2by प्लस 2by प्लस 2f 0 और इक्वल 2f टू हाँ 0 implies hx प्लस by प्लस f Plus- इक्वल टू 0, बराबर है ना। अच्छा, हाँ यहाँ पे आपको दो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन मिल रहा है, ओके। ये जो दो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन मिलेंगे, वो नहीं कि वो दोनों स्ट्रेट लाइन मिलेंगे, जो पेयर ऑफ लाइंस निकाले वही मिलेंगे, ऐसा नहीं, बट ये दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट, रियल पेयर ऑफ लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट दोनों एक ही पॉइंट होगा, एक ही पॉइंट होगा ओके। तो 1 2 का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो, जस्ट फाइंड आउट इंटरसेक्शन पॉइंट। क्या होगा, हम क्रेमर्स रूल डालेंगे तो क्या होगा, x का वैल्यू होगा hf माइनस bg, hf माइनस bg अपॉन ab माइनस h स्क्वायर, हाँ सर कमा y वैल्यू निकालेंगे तो gh hg, ओके, सर माइनस af af अपॉन वही डिनोमिनेटर होगा, हाँ सर देखो वही लिखा था मैंने, hf माइनस bg अपॉन ab माइनस h स्क्वायर, hg माइनस f अपॉन ab माइनस h स्क्वायर, सेम थिंग। ये आपका अल्टरनेटिव मेथड, आप इधर ये याद रखो, नहीं तो del f by del x 0 करो, del f by del y को 0 करो, आपको दो स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा, वो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है, ठीक है। आपका सपोज ये 3 कर रहा हूँ, ये L3 कर रहा हूँ, ये L4 होगा, L1 L2 नहीं होगा, बराबर, ये L1 ये L2, ये चारों लाइन क्या होगा, कंकरेंट लाइन, ये आपका L3 होगा, ये कहीं ना कहीं L4 होगा, राइट। सर अगर दो लाइन पैरेलल होगी तो हाँ, तो उसका कंडीशन आएंगे ना, आएगा आएगा धीरे धीरे वो कंडीशन आएंगे, वो जब पैरेलल होगा ना, इधर से पता चल जाएगा, बोलो क्या हो सकता है, सपोज पैरेलल होगा तो आपको कैसे पता चलेगा, इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं मिलेगा तो मतलब ये जो हमें इंटरसेक्शन पॉइंट लिए है, तो क्या दिखेगा, मतलब इसमें क्या आपको दिखेगा, नहीं तो मिलेगा, ठीक है, तो कोएफिशिएंट्स कंपेयर करना है ना सर। डिनोमिनेटर में शायद 0 आ जाएगा। डिनोमिनेटर 0 होगा, गुड, डिनोमिनेटर 0 होगा, बट डिनोमिनेटर जब 0 होता है, न्यूमरेटर फाइनाइट वैल्यू होता है, तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, सपोज न्यूमरेटर मेरा 2 आ गया, डिनोमिनेटर 0 हो गया, इसका मतलब क्या है, टेंडिंग टू इंफिनिटी, है ना, हाँ 2/0, सपोज ये 2 दे दिया, ये 0 दे दिया, इसका मतलब ये टेंस टू इंफिनिटी होगा, बराबर। जब टेंस टू इंफिनिटी होगा तो आपको क्या होना चाहिए, इसका मतलब वो लाइन कहीं ना कहीं टुवर्ड्स इंफिनिटी पर वो इंटरसेक्ट करेगा, हाँ सर बट पैरेलल लाइन में कहीं पे भी टुवर्ड्स इंफिनिटी रखो, कुछ भी रखो, कभी इंटरसेक्ट नहीं करता है, हाँ
ठीक है ना, टुवर्ड्स इंफिनिटी के जगह पर इंटरसेक्ट करते हैं, मतलब इट इज लाइक एसिम्पटोट, जैसे टैन का ग्राफ 90 लाइन के ऊपर क्या होता है, वो लगता है कि वो जैसे पैरेलल होके जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आहिस्ता 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 क्लोज होता जाता है, तो हमें दिखाई नहीं देता था, बट कहीं ना कहीं वो टुवर्ड्स इंफिनिटी की तरफ वो इंटरसेक्ट कर, मतलब कट कर, ये करेगा, टच करेगा। तो इधर ये नहीं होगा, ए बी माइनस एच स्क्वायर तो जीरो होगा ही होगा, इसके साथ न्यूमरेटर भी जीरो होगा, दोनों जीरो होना चाहिए। ये भी न्यूमरेटर जीरो होगा, डिनोमिनेटर जीरो होगा, तो 0/0 ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड undefined. फॉर्मेट में चलेगा, तब जाके वो कभी भी इंटरसेक्ट कर नहीं पाएगा। ठीक है, बट न्यूमरेटर नॉन जीरो रहा, डिनोमिनेटर जीरो हो गया, तो आपको दिखेगा नहीं, बट कहीं ना कहीं वो इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, तो whenever two lines are parallel to each other, तो आपको ये कंडीशन आता है, डिनोमिनेटर जीरो होता है, इसके साथ न्यूमरेटर भी जीरो होता है, तो आपका कंडीशन क्या आएगा, तो इधर नोट करा देता हूं। If lines L1 parallel to L2, तो क्या होगा, एक तो कंडीशन आपको ये मिल रहा है, ए बी माइनस एच स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ओके, इसके साथ एच एफ माइनस बीजी ये भी जीरो होगा, एच जी माइनस ए एफ ये भी जीरो होगा। यू गॉट माई पॉइंट, ए बी माइनस एच स्क्वायर जीरो होगा, एच एफ माइनस बीजी जीरो होगा, एच जी माइनस ए भी जीरो होगा। ये तीनों को मैं कंबाइन करूंगा, मैं एक फॉर्मेट में लिख सकता हूं इसको, क्या लिख सकते हैं, सर h को इक्वेट कर सकते ए बी इक्वल टू एच स्क्वायर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए बाई एच इज इक्वल टू एच बाई बी इज इक्वल टू जी बाई एफ। चेक करो, तीनों मिल जाएगा, ए बी माइनस एच स्क्वायर इक्वल जीरो, फर्स्ट दो में मिल रहा है, एच स्क्वायर इक्वल टू बी, हाँ सर। सेकंड में एच एफ इक्वल टू बीजी मिल रहा है, सेकंड एंड हाँ थर्ड में, सर। फर्स्ट एंड थर्ड में एफ इक्वल टू एच जी मिला सब। तो whenever this condition satisfied, then L1 parallel to L2, समझा, make it clear।
डन। यस सर। Yes, sir. अच्छा, ये दोनों लाइन पैरेलल होंगे तो उनके बीच में डिस्टेंस कुछ तो होगा। हाँ सर। If two lines are parallel to each other, then इनके बीच में कुछ डिस्टेंस रहेगा। So what is the distance between them? Okay, इनके बीच में डिस्टेंस क्या होगा? सर वो तो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होगा ना। हाँ लेकिन कैसे निकालोगे कैसे? ठीक है, if L1 parallel to L2, then distance between them. आप सिंगल सिंगल लाइन निकाल दोगे तो फिर तो ठीक है, आप निकाल दोगे डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, बट सिंगल सिंगल लाइन निकाल नहीं पाओगे परपेंडिकुलर फ्रॉम वन टू अदर, दैट इज ओके, बट कैसे निकालोगे? दो लाइन तो आपके पास नहीं ना, आपको प्रोडक्ट फॉर्मेट में दिया गया। देन डिस्टेंस बिटवीन देम इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट g square minus sc upon a into a plus b, ये होता है उनके बीच में डिस्टेंस। और दूसरा फॉर्मूला क्या हो सकता है? एनी गेस? वो सब रिप्लेस हो 2 वो टाइम्स change h करने वाला स्क्वायर माइनस bc गया एक ही जगह पे। जी की जगह है। हाँ सर वो अपॉन 1b into a plus b। समझा? ये होगा नहीं तो ये होगा, मतलब ये जो वैल्यू देगा ये वही वैल्यू देगा। दोनों से आंसर सेम आएगा ना सर? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, मतलब सपोज मैंने जी को अननोन रख दिया और पूछा कि these two lines are parallel to each other, find the distance between them, तो आप ये फॉर्मूले के साथ मत जाओ, इसके साथ जाओ, क्योंकि जी अननोन मैंने दे दिया, कुछ अलग कांस्टेंट दे दिया, हाँ सर। नॉन कांस्टेंट नहीं दिया, तो आप निकल नहीं पाओगे ना, तो इसके साथ जाओगे। सही बात, फिर से बोलिए। सपोज मैंने एक पेयर ऑफ लाइंस दे दिया 3x स्क्वायर माइनस 7xy, एक्चुअली नहीं, इधर से पैरेलल वाले यहाँ पे पता चलता है, एक मिनट, इधर से पता चल जाता है, ऐसा कुछ भी लिख देंगे तो पैरेलल नहीं होगा। सर 2 XY लाइन लो और फिर मल्टीप्लाई करके लिख दो। हाँ सर दो एक रैंडम लाइंस ले लो ना, उसको फिर मल्टीप्लाई कर नहीं दो। नहीं, ये देश में लिख देता हूँ। सर AH इक्वल टू HB में वाले वैल्यूज ले दो और XY डाल दो। ठीक है, लेट अस टेक, मतलब ये एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, अदरवाइज जो पेयर ऑफ लाइंस मतलब पैरेलल लाइंस नहीं, कभी नहीं होगा। दिस मस्ट बी परफेक्ट स्क्वायर, ओके, अदरवाइज जो पेयर ऑफ लाइंस नहीं होगा, मतलब सॉरी पैरेलल लाइंस नहीं होगा। तो सपोज ऐसे मैंने क्वेश्चन दे दिया, डिस्टेंस बिटवीन देम पूछा पैरेलल लाइंस,
तो क्या मिलेगा आपको? ए मिल रहा है, बी आपको ए बी सी जी एंड एफ चाहिए, ठीक है ना, बट एफ आपको नहीं मिल रहा है, एफ की जगह मैंने के दे दिया, सो दैट ये पैरेलल लाइंस होगा कि नहीं होगा आप के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो इसको लेके आप, इसको एफ लेके आप निकाल नहीं पाओगे डिस्टेंस बिटवीन देम, तो आप इसके साथ जा सकते हो। तो व्हाट इज योर ए? 3, बी -4 4, सी 11, -11 कर देता हूँ। सर हम के फाइंड भी कर सकते हैं ना? हैं? के भी फाइंड कर सकते हैं ना ऐसे? हाँ, के फाइंड कर सकते हो, ओके, के फाइंड कर सकते हो आप। अच्छा ठीक है, दो पैरेलल लाइंस ले लो, इसके बाद निकाल दो। बताओ दो पैरेलल लाइंस, एक 2x - 3y + 8 = 0, और एक लाइन क्या होगा? 2x - 3y - 8 = 0। -8, ठीक है। तो इनके बीच में देखो, ये दोनों को मैं जब मल्टीप्लाई करूंगा, ये तो डबल 2 बार मल्टीप्लाई होगा ना, यस सर, तो ये Square हो परफेक्ट स्क्वायर जाएगा। देगा ही देगा, स्क्वायर हो जाएगा। ये परफेक्ट स्क्वायर देगा ही देगा। तो आपका इसका जो मल्टीप्लिकेशन आएगा, तो 2x - 3y का परफेक्ट स्क्वायर होगा ही होगा, इसके बाद x टर्म y टर्म जो कुछ निकालो। इसलिए मैंने वो जो लिखा था ना 3x² + 4y² लिख दिया था, इसलिए मैंने h को एडजस्ट कर रहा था, क्या करने से वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, इसलिए मैंने 4√3xy लिखा, सो दैट ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, √3x - 2y का होल स्क्वायर। तो कुछ भी लिखेंगे तो पैराप्लेन्स नहीं होगा, ठीक है। एनी हाउ, तो आप ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, आपको क्या मिलेगा? ये दोनों मल्टीप्लाई हुआ तो ये मिला, देन इसके साथ जाएंगे तो क्या होगा? -10x +6x -10x + 16x, that is +6x y term +15y -24 -9y -9y constant term -40 बराबर। तो मतलब आपको 4x² - 12xy + 9y² + 6x -9y -40 = 0। सपोज इसके जगह मैंने के ले लिया, ठीक है, सपोज लैम्डा ले लिया, आपको लैम्डा का वैल्यू 6 मिलेगा ही मिलेगा। हाउ टू गेट लैम्डा वैल्यू? अच्छा, पहले हम देखते हैं कि पैराप्लान्स का डिस्टेंस बराबर आता है कि नहीं आता है। इसके हिसाब से डिस्टेंस बिटवीन दीज टू क्या होगा? इनके हिसाब से C1 - C2 अपॉन √a² + b², है ना। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, हाँ सर, √13 आ रहा है ना, C1 - C2 अपॉन √a² + b², यही होगा ना, मतलब √13 हो गया। अच्छा, इसमें आप चेक करो, व्हाट इज योर A? 4, 4 B 9 9, C 40 -40, -40 H -12 -6 -6, G λ/2, F -9/2 -9/2, बराबर। अच्छा, मुझे A B C F G में कोई एक होगा भी मैं निकाल पाऊंगा, ठीक है ना। मेरे पास G अननोन है, F नोन है, तो A B C मैं डिस्टेंस बिटवीन देम डालता हूँ, क्या f² -BC अपॉन b into a plus b का B, रूट इसका रूट और इसका डबल, है ना। डबल। हाँ सर, तो 2, व्हाट इज योर f²?
81/4 हाँ सर 18 81/4 माइनस BC माइनस माइनस प्लस plus plus 360 upon 360 अपॉन B 9 9 A plus B 13 13 रूट ओवर बराबर। हाँ सर ओके तो ये हो जाएगा, ये क्या कौन कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया 281 प्लस 360 इंटू 4। 144 1440 नहीं ऐसे मत करो, बाई 2 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा बाहर, हाँ 9 इंटू 13 बराबर ना। हाँ सर सो दैट मैं क्या कर सकता हूँ, मतलब 9 इसमें कैंसिल कर सकता हूँ, ये तो कैंसिल हो गया, 9 कैंसिल करेंगे तो 9 होगा, ये 40 इंटू 4 160 होगा 160 बाय 13 30 आ गया, अंडर रूट। हाँ सर आ गया रूट 30। सेम आंसर मिला। अच्छा आप हाँ देखो इसका जी का वैल्यू निकालोगे, हमारा जी क्या मिला था इसमें एक्चुअली, और ऊपर ना 6x आया था ना, ये रहा हाँ 6x ये आया था। नहीं, जी आपका 3 है ना, 2gx ही है, तो जी का वैल्यू 3, आप इसमें चेक करो, आप आपका जी का वैल्यू मैंने लैम्डा ले लिया ना, मैं पेयर ऑफ लाइंस का कंडीशन डालूंगा, यू विल गेट जी का वैल्यू, ठीक है। इफ इट इज पेयर ऑफ लाइंस आपका डेल्टा 0 हो जाना चाहिए, आपको ये लैम्डा वैल्यू चाहिए ना, मैं मुझे पता है लैम्डा का वैल्यू कितना 3, सॉरी लैम्डा का वैल्यू 6, वैल्यू लैम्डा 6, जी का वैल्यू 3, ठीक है। लैम्डा कैसे निकल, इसमें अननोन लैम्डा मैंने दे दिया, लैम्डा आपको लैम्डा निकालना है तो कैसे निकालोगे, आपको कंडीशन डालना पड़ेगा कि दिस इज द पेयर ऑफ लाइंस। यस सर। तो डेल्टा डेल्टा इज इक्वल टू ABC, क्या रखोगे, डिटरमिनेंट रखोगे कि ये रखोगे जो आपका फॉर्मूला फॉर्मूला ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस H स्क्वायर इक्वल टू 0। डिटरमिनेंट साथ जाओगे ना आप, कॉमन कुछ ले, कॉमन सपोज आ जाएगा, यू कैन कैंसिल विथ 0, बट इसमें आप कैंसिल कर नहीं पाओगे, इसलिए डिटरमिनेंट थोड़ा बेटर रहता है। ठीक है, A 4 9 माइनस 40 प्लस 2 FGH, F is the minus 9/2 lambda by 2 H 6 is था the -6, -6 सॉरी ठीक है, माइनस AF स्क्वायर 81/4 माइनस BG स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर बाय 4 माइनस H स्क्वायर प्लस 40 इंटू 36 बराबर। 36 हाँ सर अच्छा ये कितना हो गया 36 इंटू 40 माइनस में ये कितना हुआ -9 लैम्डा सॉरी 9 इंटू Plus- 6 माइनस 27 लैम्बडा 54/2 नहीं 27 है, हाँ सर 27 लैम्बडा है ना, हाँ सर 27 लैम्डा -81 माइनस 81 फिर वो -9 लैम्डा स्क्वायर बाय 4 ही रहेगा प्लस 1440 40 इंटू 36 कैंसिल हो जाएगा, हाँ सर प्लस माइनस ठीक है। तो अभी 9 भी कैंसिल कर सकते हैं,
हाँ सर 9 कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 लैम्डा लैम्डा स्क्वायर, अच्छा इसमें 4 मल्टीप्लाई कर दो, ये 3 इंटू 12 हो जाएगा, हाँ सर ठीक है। ये रहा माइनस 9 36 36 प्लस 36 सॉरी प्लस इक्वल टू 0, दैट मींस लैम्डा माइनस 6 इक्वल होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो लैम्डा इक्वल टू 6 मिला। हाँ सर जी की वैल्यू 3 अब जी का वैल्यू भी डालो, इसमें तो दूसरा फॉर्मूला डालना है, वो भी डाल सकते हो, 2 टाइम्स ऑफ जी स्क्वायर माइनस एस सी अपॉन ए इंटू ए प्लस बी, इसका रूट ओवर विच इज 2 जी स्क्वायर, जी इज द 3 हो गया, जी स्क्वायर हो गया 9 माइनस ए इंटू सी, व्हाट इज योर ए इंटू सी, प्लस 4 into minus 40 प्लस plus 160 160 अपॉन ए, ए की जगह 4 4 इंटू ए प्लस बी 13, 13 कितना 169 बाई 13 कैंसिल हो गया, 2 4, ये हाँ 4 सर बाहर आ रूट जाएगा तो 2 13 आ गया ना, रूट 13 सेम आंसर मिला। Yeah, done. हम वेरीफाई किए, फॉर्मूला नहीं, मतलब ये नहीं है। संडे आप लोग का क्यूमुलेटिव टेस्ट, हाँ सर। हाँ सर यस सर ज्यादा डिफिकल्ट नहीं बनाना प्लीज। हाँ सर। सर लास्ट टाइम जैसा वो थोड़ा सा अच्छा था तो। लास्ट टाइम जैसा इजी करेंगे या लास्ट टाइम आधा पेपर ही नहीं आया था नहीं, इस बार नहीं। हाँ एक्चुअली ना। सर लेंदी था लास्ट इसलिए टाइम का। हाँ बट लास्ट इजी टाइम तो कहाँ था ना। लेंगे था, नहीं नहीं लास्ट टाइम लेंगे नहीं था, सॉरी सॉरी लास्ट टाइम उसके पहले वाला। हाँ लास्ट टाइम लेंगे। उसके पहले कौन सर सा था नीचे फिर? स्क्रॉल करो ना। डीपीटी की बात कर रहा हूँ। वो डीपीटी ओके। डन। सर एक मिनट
Done. Yes, sir. Okay. There are two types of second degree equation. एक होता है homogeneous equation, एक होता है non homogeneous equation. क्या है दोनों? होमोजेनियस क्या है, नॉन होमोजेनियस क्या है? होमोजीनियस एक सिंगल रहेगा। क्या सिंगल रहेगा? वेरिएबल सर साइक्लिक रहेगा होमोजेनियस इसलिए वो, या फिर सेम डिग्री रहेगा थ्रू आउट। यस यस, ईच एंड एवरी टर्म का डिग्री सेम हो। होमोजेनियस इक्वेशन मतलब ईच एंड एवरी टर्म का डिग्री सेम हो, सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ एक्स एंड वाई। ओके, तो मतलब 7x⁴ माइनस 3x² y xy³ minus 20 x³ y equal to 0. This is called homogeneous equation. This is the homogeneous equation of degree 4. ठीक है, बट नॉन होमोजेनियस ये जो प्रीवियस इक्वेशन लिखे थे x² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, दैट इज कॉल्ड नॉन होमोजेनियस। उसका डिग्री ईच एंड एवरी टर्म का डिग्री सेम नहीं है। देखो इसमें ईच एंड एवरी टर्म का डिग्री सेम है। ये पावर 4, ये 2 प्लस 2, ये भी 4 हो गया, ये 1 प्लस 3 4, 3 प्लस 1 4, तो इट इज होमोजेनियस इक्वेशन। बट ये जो इक्वेशन दिया गया था ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, दिस इज योर नॉन होमोजेनियस इक्वेशन। होमोजेनियस इक्वेशन इसका क्या होगा? ax² So प्लस 2hxy, yes, this is your called homogeneous equation, right? इसका स्पेशलिटी क्या है? ये क्या करता है, मतलब ये दोनों में डिफरेंस क्या है? लाइक लाइंस में हाँ, डिफरेंस। ये भी पेयर ऑफ लाइंस, ये भी पेयर ऑफ लाइंस। ये लाइन का क्या होता है? ये लाइन सर सिर्फ एक्स और वाई टर्म है, ओरिजिन से पास करते होंगे, कांस्टेंट टर्म नहीं होंगे। ये दोनों जो स्ट्रेट लाइन होगा ना, ये दोनों पासेस थ्रू ओरिजिन। ये जो दो लाइन आ रहे हैं L1 और L2, ये क्या होगा? अदर देन ओरिजिन। समझा? ये अदर देन ओरिजिन, ये ओरिजिन पर पास करेगा। So when your straight line passes to origin, उसका इक्वेशन क्या होता है? स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है?
ax plus by is equal to हाँ, तो उसका और क्या फॉर्मेट लिखे थे? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन passes to origin, slope m is what? y is equal to mx. y is equal to mx. तो ये जो इक्वेशन होगा y is equal to m on x, ये लाइन होगा y is equal to m to x. ठीक है, अब दोनों को मल्टीप्लाई करो, देखो ऐसा फॉर्मेट दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या हो गया? m on x minus y into m to x minus y is equal to 0 होगा, राइट? मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट m on m2 x square minus m1 xy minus m2 xy, मतलब m1 plus m2 into xy minus of plus y square equal 0. मिला x square टर्म, xy टर्म एंड y square टर्म. तो आप इसमें ओरिजिन में 10 स्ट्रेट लाइन पास करा दो और उनका प्रोडक्ट क्या होगा? एक होमोजेनियस इक्वेशन होगा ऑफ डिग्री 10. ओरिजिन पर चार स्ट्रेट लाइन पास करा दो, वो चारों को मल्टीप्लाई करोगे तो यू गेट होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 4. 4. ठीक है, तो एवरी होमोजेनियस इक्वेशन पासेस थ्रू ओरिजिन. अच्छा, तो अभी ये इक्वेशन रिमेन सेम. ये जब इक्वल हो गया तो मैं सीधा सीधा इसको कंपेयर कर सकता हूं. कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? नाउ इक्वेशन 1 सेम एज इक्वेशन 2. आज इक्वेशन 1 सेम एज इक्वेशन 2 implies what? आपको क्या मिलेगा? a अपॉन m1 m2 दोनों का x स्क्वायर का कोएफिशिएंट का रेशियो इज इक्वल टू 2h अपॉन माइनस ऑफ m1 प्लस m2 इज इक्वल टू b अपॉन, am I right? Yes or no? Yes, sir. If you compare these two, तो आपको क्या मिलेगा? m1 into m2 is equal to b by no a by b. एंड ये दोनों को कंपेयर करोगे m1 plus m2 is equal to minus 2h by b. So this is your formula. ठीक है, सर अभी इसमें से फिर स्लोप आ जाएंगे ना दोनों लाइंस के? हाँ, ये दोनों लाइन का स्लोप m1 m2. If m1 m2 are the slope of the lines, then sum of slopes होता है minus 2h by b and product of slopes होता है a by b. होमोजेनियस लिया जाएगा तो आप तो ऐसे ही फैक्टराइज कर सकते हो. ठीक है, तो let us take angle between them with the theta. ये लाइन को मैं ओरिजिन से और कहीं पे रख दूंगा. सपोज दिस इज द ओरिजिन. अब ये लाइन को मैं उठा के क्या इधर डाल दिया. अब तो ओरिजिन नहीं होगा ये, बराबर. सपोज इधर आपका ओरिजिन था, आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस इधर ही है. ठीक है, हियर ओरिजिन. मैं वही दो लाइन को उठा के इधर रख दिया, तो अभी ये ओरिजिन नहीं होगा, इस और कुछ पॉइंट होगा जैसे x0 y0. तो एंगल में कुछ चेंज होगा क्या? नहीं. इसके एंगल में कोई चेंजेस आएगा क्या? नो सर. ये थीटा होगा तो इधर भी एंगल थीटा होगा, सेम लाइन को, बराबर. सर होमोजीनियस लाइन ओरिजिन पे इंटरसेक्ट करते हैं या दोनों ओरिजिन से पास करते हैं?
दोनों ओरिजिन में पास करते हैं, तो दैट मींस दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओरिजिन। एवरी होमोजेनियस लाइन मतलब होमोजेनियस इक्वेशन कोई भी डिग्री ऑलवेज पासेस टू ओरिजिन। यहाँ पे तो हम सेकंड डिग्री इक्वेशन डिस्कस कर रहे हैं, तो फॉर दिस केस यू विल गेट टू स्ट्रेट लाइंस, बोथ द लाइंस पासेस थ्रू ओरिजिन, दैट मींस बोथ द लाइंस इंटरसेक्ट एट ओरिजिन। बट यहाँ पे नॉन होमोजेनियस क्या होगा, ये ओरिजिन पर पास नहीं करेंगे और कहीं पे पास करेंगे। बट ये स्ट्रेट लाइन को मैं इधर से हटा के इधर रख दूंगा, एंगल में कुछ चेंज होगा क्या? एंगल रिमेन सेम रहेगा ना? है कि नहीं? हाँ सर, क्या हुआ? कुछ नहीं। If theta is the angle between them, what is the tan theta? How to get tan theta? M1 हमें पता m1 है minus m2 1 upon minus 1 plus M2 m1 upon- m2 का mod। ये ऑलरेडी पता हाँ है। वही। This one you can write, मुझे लेकिन मेरे पास m1 plus m2 and m1 into m2 है, उसी हिसाब से मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। Can I write m1 minus m2 as m1 plus m2 का whole square minus 4 m1 m2 इसका स्क्वायर रूट, है ना? हाँ सर। a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab क्या होता है? a हाँ माइनस बी होल सर, हाँ स्क्वायर, सर, हाँ। इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो m1 माइनस m2 का मॉड आ जाएगा अपॉन 1 प्लस 1 plus m1 m2। m2 इसका मॉड, which is m1 plus m2 you can write minus 2h by b square 4h square by b square minus 4 a by b upon 1 plus a by b। Am I right? yes तो ये 4 you can take outside, that is 2 into under root h square minus ab upon a plus b, b भी कैंसिल हो जाएगा, है ना? इसका क्या हो जाएगा, रूट ओवर करेंगे तो b होगा मॉड b, तो ये b के साथ कैंसिल हो गया, ये मिला। दिस इज द मॉडुलस रखेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, बिकॉज ऑफ मॉडुलस सो थीटा इज एन एक्यूट एंगल, क्योंकि हम मॉडुलस थे तो tan थीटा पॉजिटिव होगा। एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन एक एक्यूट होता है एक ऑब्टूस होता है, थीटा होगा नहीं तो पाई माइनस थीटा होगा, ये भी आप कंसीडर कर सकते हो। तो आज यू हैव टेकन मॉडुलस तो tan थीटा पॉजिटिव होगा, तो ओनली एक्यूट एंगल इधर कंसीडर होगा, बराबर? तो वेदर इट इज होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस, एंगल बिटवीन देम remain same. So this formula, this is your formula, tan theta is equal to 2 into under root upon a plus b का मॉडुलस रखेंगे तो एक्यूट एंगल के लिए, this is this formula for homogeneous as well as non homogeneous। समझा? तो एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस, पेयर ऑफ लाइंस का, if theta is the angle between them, then tan theta is equal to 2 into under root h square minus ab upon a plus b। तो वो मॉड्यूलस के अंदर है।
हाँ मॉडुलस, क्योंकि ये तो मॉडुलस आ जाएगा ना स्क्वायर रूट, ये तो मॉडुलस हो जाएगा। आपको ये क्या दे दिया, m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर देगा ना। m1 माइनस m2 होल स्क्वायर रूट और कितना होता है, x स्क्वायर का रूट और क्या होता है, मॉड मॉड x होता है, इसलिए न्यूमरेटर भी मॉड आ जाएगा, डिनोमिनेटर मॉड रखे। मैं एक्यूट एंगल लिया इसलिए मॉडुलस यूज कर रहा हूँ, अदरवाइज आपका ये वैल्यू पॉजिटिव में आ सकता है, नहीं तो नेगेटिव में आ सकता है। नेगेटिव आएगा तो आप ऑप्टिक्स को आप कंसीडर कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। समझा कि नहीं समझा? समझा। Yes. So whether it is homogeneous or non-homogeneous. तो थोड़ा ऊपर लेंगे प्लीज। तो एक केस में both the lines passes to origin, angle between them theta. केस में वही straight line but somewhere else x naught y naught, इनके बीच में भी एंगल होगा थीटा। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ tan थीटा। ठीक है, आप एक्यूट के लिए आपको मॉडुलस यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज फॉर्मूला। ठीक है, अच्छा ये आ गया। ये केस में तो आपका होमोजेनियस इक्वेशन, आज बोथ द लाइंस passes to origin, तो there is no chance of one parallel to L. होगा क्या? नहीं, क्योंकि both the lines passes to origin, उसी का तो उसका एक point को तो कंडीशन ही pass है कर कि रहे हैं ना। ओरिजिन से पास होना चाहिए। तो क्या बोल रहे हैं? Every homogeneous equation passes to origin, आपका स्ट्रेट लाइन passes to origin, तो पैरेलल का कंडीशन आ ही नहीं पाएगा। both the lines passes to one point, कभी पैरेलल हो सकता है क्या? नो सर। नहीं सर, तो होगा तो क्या होगा? होगा तो क्या होगा? सर थीटा 0 होगा ना। L1 इज इक्वल टू L2 हो जाएगा, सेम लाइन हो जाएगा। कब होगा? थीटा इज इक्वल टू 0। When theta is equal to 0, मतलब h square equal to ab। ठीक है, एक केस में आपको क्या मिलेगा? पैरेलल लाइंस एक केस में आपको मिल सकता है, क्योंकि ये तो नॉन होमोजेनियस लाइंस, तो आपका दो लाइंस
कैसे भी पास कर सकते हैं, कहीं पे भी हो सकता है। तो इधर टू लाइंस पैरेलल हो सकता है, बट ये एक केस में आपको टू लाइंस पैरेलल हो नहीं पाएगा। एक केस में पैरेलल टू लाइंस पैरेलल नहीं होगा, होगा तो L1 इज इक्वल टू L2 हो जाएगा। एक केस में ऐसे रियल पैरेलल हो सकता है। तो एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी आएगा। इसके साथ जो हम दो कंडीशन, देखो एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी मिला था हमें, if two lines are parallel to each other then h square equal to ab मिला था। इसके साथ और ये दो कंडीशन भी मिल रहेगा, एच स्क्वायर इक्वल टू ab, एच एफ इक्वल टू bg, hg इक्वल टू af। किसके लिए? ये, और इसके लिए सिर्फ एच स्क्वायर इक्वल टू ab ओनली, क्योंकि ये कंडीशन तो नहीं है, एफ एंड जी तो इसमें नहीं है। इफ वंस एच स्क्वायर इक्वल टू ab, एक कंडीशन में, होमोजेनियस कंडीशन में इफ एच स्क्वायर इक्वल टू ab आ गया तो सीधा सीधा यू कैन राइट L1 इक्वल टू L2, मतलब पूरा परफेक्ट स्क्वायर देगा। समझे कि नहीं? 2x माइनस 3y इंटू 2x माइनस 3y पेयर ऑफ लाइंस और नॉट? हाँ, is it pair of lines or not? Yes. हाँ x square minus 4x plus 4 equal to 0. Is it quadratic equation or linear equation? Quadratic. लीनियर Linear equation. क्वाड्रेटिक है ना? क्वाड्रेटिक है Quadratic सर, equation. x हाँ, माइनस वो 2 का quadratic होल equation. स्क्वायर है। हाँ, ये x कंप्लीट square स्क्वायर दे minus- देगा, बट इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसा नहीं कि इसको आप लिखोगे x माइनस 2 इक्वल 0। इसका रूट्स क्या होता है? 2 and 2 हो जाता है। हाँ, There are two roots. There are two roots. 2 and 2. but equal डिस्टिंक्ट है। नहीं हुआ, इक्वल रूट्स हो गया। ठीक है, ऐसे दो सेम लाइन को हम मल्टीप्लाई करके भी पेयर ऑफ लाइंस बोल सकते हैं ना। इसको फैक्टराइज करोगे तो आपको क्या मिलेगा? x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2। सर लेकिन ये स्ट्रेट लाइन तो नहीं है So ना? that does not mean a linear equation. It is quadratic equation. सर, Like that, दो स्ट्रेट लाइन, सेम स्ट्रेट लाइन को मल्टीप्लाई करने के बाद आपको पेयर ऑफ लाइंस मिलता है। तो एक केस में बिकॉज ऑफ बोथ द लाइंस पासेस थ्रू ओरिजिन, तो आपको ये ऐसा वाला पैरेलल कंडीशन कभी भी नहीं मिलेगा होमोजेनियस केस में, क्योंकि बोथ द लाइंस पासेस थ्रू ओरिजिन। तो एक पॉइंट पर पास करे तो पैरेलल होने का चांस नहीं होगा, तो क्या होगा? सेम लाइन हो जाएगा। तो whenever h square equal to ab, for the case of homogeneous आपका L1 equal to L2 होता है। For non homogeneous case h square equal to ab, इसके साथ ये दो कंडीशन आएगा, then only you can call both lines are parallel to each other। सिर्फ ये आने से आप बोल नहीं पाओगे कि parallel to each other। समझा कि नहीं? परपेंडिकुलर होगा तो if L1 perpendicular to L2, then क्या होगा? Whether it is homogeneous or non homogeneous, परपेंडिकुलर होगा तो क्या होगा? a plus b थीटा 90 डिग्री हो जाएगा। a plus b is Tan equal to theta 0. tan theta undefined, तो a plus b 0 होगा। a plus b a plus b 0 a plus b equal to 0, एक केस में भी a plus b equal to 0। अच्छा, ये पेयर ऑफ लाइंस रहेगा तो बाइसेक्टर भी होगा। इसका इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर होता है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन a माइनस b इज इक्वल टू y अपॉन
H. Equation of angle bisector. X square minus y square upon a minus b is equal to xy upon h. होमोजेनियस का। ओके, मैंने दोनों साइड में कर रहा हूँ। ए साइड में क्या होगा? नॉन होमोजेनियस का क्या होगा? एंगल बाइसेक्टर। एनी गेस? ये होगा x माइनस एक्स नॉट होल स्क्वायर माइनस y नॉट होल स्क्वायर अपॉन a माइनस b इज इक्वल टू x माइनस एक्स नॉट इंटू y माइनस y नॉट अपॉन h. What is your x naught y naught? Point of intersection. Yes, where x naught y naught is the intersection point. इसका क्या होता है? ओरिजिन होता है, तो x माइनस जीरो होल स्क्वायर माइनस y माइनस जीरो होल स्क्वायर अपॉन a माइनस b इज इक्वल टू x माइनस जीरो इंटू y माइनस जीरो अपॉन h. इसके देखेंगे क्योंकि इसका एंगल बाइसेक्टर भी ओरिजिन देख के पास करेगा ना। ये एक एंगल बाइसेक्टर होगा, ये एक एंगल बाइसेक्टर होगा। L3 एंड L4 का प्रोडक्ट फॉर्मेट ये रहेगा। यस, इसमें इफ A इज इक्वल टू B तब क्या होगा? इफ A इक्वल टू B तब क्या होगा? सर एंगल बाइसेक्टर होगा ही नहीं। परपेंडिकुलर हो जाएगा ना सर एंगल में। नहीं, एक्चुअली ये दिस इज दोनों नॉट सेम लाइन हो जाएगा। नो नो, सेम लाइन क्यों होगा? सेम लाइन के लिए h स्क्वायर इक्वल टू b होना चाहिए। सेम लाइन के लिए h इक्वल टू a। एक्चुअली दिस इज नॉट ओरिजिनल इक्वेशन, ये इक्वेशन ऐसा ही है, यहाँ से कन्वर्ट हुआ है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू एच इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू एक्स वाई, यहाँ से ये कन्वर्ट हुआ है। तो a इक्वल टू b होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो इफ a इज इक्वल टू b तो ये जीरो हो जाएगा, इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जीरो होगा, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस y होगा, ठीक है। तो if a इक्वल टू b देन एंगल बाइसेक्टर्स आर अनडिफाइंड नहीं होगा। एंगल बाइसेक्टर्स आर x इक्वल टू y एंड x इक्वल टू माइनस y। इफ h इक्वल टू 0 h होगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। सर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर सेम होगा सर। x इक्वल टू x 0 और y 0, ओके। तो दो एक्सेस रहेगा। इफ h इक्वल 0 एंगल बाइसेक्टर्स आर 0, मतलब एक x एक्सिस होगा, एक y एक्सिस होगा। नोट क्या शिखर, क्या चाहिए? प्रूफ चाहिए एंगल बाइसेक्टर का?
सर वो एक्सचेंज कर सकते हैं फिर से आप हाँ एंगल बाइसेक्टर वाला। हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर पाएंगे। ठीक है, पहले लिख दो। मैं सबका प्रूफ होता है, ऐसा नहीं होता है कि विदाउट प्रूफ है। ठीक है, प्रूफ करता हूँ। लिख दिए। आपका पैराफ्लेंस क्या दिया था? एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है ना? एक्चुअली ये दो लाइंस, कौन सा लेंस होता है इसका? लेंस क्या होता है? y is equal to m1x or y y is is equal to m1x and second line is the y is equal to m2x, where m1 plus m2 minus 2h by b and m1 m2 a by b, है ना? तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिला m1x minus y is equal to 0, अनदर लाइन मिला m2x minus y equal to 0। इसका एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? एंगल बाइसेक्टर क्या होगा? m1x minus y upon अंडर रूट m1 स्क्वायर प्लस 1, है ना? एंगल बाइसेक्टर का फॉर्मूला क्या था स्ट्रेट लाइन में? if a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0, दो स्ट्रेट लाइन, तो इसका एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? a1x plus b1y plus c1 upon अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज इक्वल टू a2 स्क्वायर प्लस नो a2x plus b2y plus a2x plus b2y plus c2 upon अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, इसका प्लस माइनस, है ना? इसमें एक एक्यूट होता है, एक ऑब्टूस होता है, तो यूज दैट फॉर्मूला, विल गेट प्लस माइनस m2x minus y upon m2 square plus 1, है ना? अब स्क्वायर कर दो बोथ दी साइड्स। स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? स्क्वायर करके क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो प्लस माइनस हटेगा स्क्वायर करने से, तो यू गेट m2 स्क्वायर प्लस 1 इंटू m1x माइनस y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू m1 स्क्वायर प्लस 1 इंटू m2x माइनस y होल स्क्वायर, राइट? बस इसको सिंप्लीफाई करो। इस साइड में आपको क्या मिलेगा? m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर x स्क्वायर, राइट? प्लस 1 इंटू m1 स्क्वायर x स्क्वायर, लाइक y में m2 स्क्वायर y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर,
माइनस 2m1 इंटू m2 स्क्वायर प्लस 1 xy बराबर इक्वल टू m2 स्क्वायर m1 स्क्वायर x स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर x स्क्वायर प्लस m1 स्क्वायर y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2m2 इंटू m1 स्क्वायर प्लस 1 इंटू xy बराबर जस्ट मैंने लेफ्ट साइड राइट साइड को सिंप्लीफाई किया दिस टू कैंसिल्ड y स्क्वायर कैंसिल्ड बचा क्या इसको x स्क्वायर टर्म मुझे चाहिए तो आई एम टेकिंग m1 स्क्वायर माइनस m2 स्क्वायर इंटू x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर चलेगा ये दोनों इधर जाएंगे तो क्या होगा m1 स्क्वायर माइनस m2 स्क्वायर इंटू x स्क्वायर इसमें आ रहा है m2 स्क्वायर माइनस हाँ m1 सर। स्क्वायर इंटू y स्क्वायर तो ये मिलेगा ना हाँ सर। इक्वल टू इसको इधर ले आओ राइट साइड ले आओ तो इसमें आ जाएगा 2 m1 m2 इंटू m2 माइनस m1 इज इट करेक्ट कि नहीं 2 कॉमन पूरा गया दोनों से m1 m2 स्क्वायर ये m इधर राइट साइड आ गया तो प्लस m1 m2 स्क्वायर माइनस m1 स्क्वायर m2 तो m1 m2 कॉमन रखा तो m2 माइनस m1 बराबर ये हाँ प्लस सर। होगा ये माइनस होगा और सेकंड में ये माइनस m1 राइट साइड आ जाएगा तो प्लस m1 माइनस m2 ओके अब m1 माइनस m2 कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड में तो आपको इधर बचा m1 प्लस m2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 m1 माइनस m2 कैंसिल होगा तो माइनस m1 m2 ये रहा 1 माइनस m1 m2 इंटू एक्स वाई बराबर इधर 1 बचा इधर माइनस m1 m2 बचा हाँ सर। अब m1 प्लस m2 की जगह क्या लिखेंगे माइनस 2h बाई बी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 ये रहा 1 माइनस ए बाय बी है ना इंटू एक्स वाई हाँ सर। तो ये एलसीएम रखेंगे तो ये b माइनस ए अपॉन बी हो जाएगा b कैंसल्ड एच एच कैंसल्ड सॉरी 2 कैंसल्ड नॉट एच 2 ना। हाँ 2 कैंसल्ड एक माइनस इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू एच इज इक्वल टू ए माइनस बी एक्स वाई इंटू एक्स वाई इंटू एच सॉरी 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 हाँ सर। बराबर हाँ। तो ये मैंने बताया था ये एक्चुअली ओरिजिनल इक्वेशन हाँ सर। यहां से हम निकाले थे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एच बराबर तो हाँ। इसलिए जब a माइनस बी 0 हो जाता है a इक्वल टू बी 0 होता है इसमें अनडिफाइंड नहीं होता है क्योंकि ये कन्वर्टेड इक्वेशन ओरिजिनल दिस वन तो इधर a इक्वल टू बी हो जाएगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है ये 0 हो जाता है तो इसलिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर हो जाता है तो x इक्वल टू प्लस माइनस वाई आ जाता है क्योंकि ये कन्वर्टेड ये ओरिजिनल नहीं है ये ओरिजिनल इक्वेशन
समझा? प्रूफ मिला? यस सर। तो इसलिए ये जो नोट मैंने कराया था whenever a equal to b, ऐसा नहीं कि डिफाइंड हम करेंगे when a equal to b, हम a equal to b इसमें डाल रहे हैं तो ये राइट साइड जीरो हो जाता है, h तो जीरो नहीं होगा तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को जीरो करना पड़ेगा, दैट्स व्हाई x इक्वल टू प्लस वाई, x इक्वल टू माइनस वाई, दो आ रहा है। हम जब h को जीरो किया जाता है तो इसमें डालना, डोंट यूज h इक्वल जीरो हियर क्योंकि दिस इज द कन्वर्टेड इक्वेशन, ओरिजिनल दिस वन, तो h जीरो होगा तो ये पार्ट जीरो हो जाएगा, तो एक्स वाई जीरो होगा, तो x इक्वल जीरो होगा, नहीं तो y इक्वल जीरो होगा, राइट? ये इसका प्रूफ। तो इसको कोई लिखने का कोई जरूरत नहीं। Find out
नॉन इंटीग्रेटेड वाले हो ना, मैंने कल भेजा नहीं था आज। लैम्डा माइनस 325.6267। सर वो -325 वाला हटा दो सर, वो गलत है, मैंने गलती कर दी। मैं 170 वाला हटा दूं, वन -1040 वाला ही है। ये भी हटा दूं? नहीं सर, उसके बाजू वाला। कौन सा 170? हाँ, वो नहीं है। नहीं है।
-10 is the correct answer. Only so far only 4 got -10. क्या कैलकुलेशन क्या कर रहे हो? व्हाट इज योर ए? ए क्या है? 6 बी 60 60, सी लैम्डा, एच -21 -21, जी -11/2, एफ 5. आप चेक करो इसमें गलती की तो फिर ये होगा -10 आपको मिलेगा. आप डिटरमिनेंट यूज करो, नहीं तो abc + 2fgh - f² - bc² - h² करो. चलेगा. सेकंड वन कुछ मिला? नहीं सर. सर वो लेंदी जा रहा, कंपेयर कर रहा था एक्सप्लेन कर सकते हैं A1 A2 की वैल्यू डाल तो नहीं कंपेयर मत करो, उसमें मत करो. आपका दिया गया कि व्हिच कंबाइंड इक्वेशन इज द ये, तो ये पार्ट आपका फैक्टराइज होना चाहिए. यहाँ पे रियल रूट्स मिलेगा. ठीक है, क्वाड्रेटिक ऑफ x एंड y करोगे तो रियल इधर होना चाहिए. तो मल्टीप्लिकेशन -20 नो -60 सम इज द 50. 15 - 15xy - 4xy. हाँ +15 - 4. हाँ तो +15xy - 4xy. अब बाकी को कुछ मत करो, इतना आपका टारगेट होना चाहिए, इसको फैक्टराइज करना चाहिए. ठीक है, तो अब ये इसमें 3x कॉमन जाएगा, इसमें -4y कॉमन होगा, देन x + 5y बराबर है ना. तो आपका डेफिनेट जो स्ट्रेट लाइन रहेगा ना, ऐसे ही फॉर्मेट में रहेगा. आपका L1 क्या होगा? 3x - 4y प्लस कांस्टेंट इक्वल टू 0. सेकेंड लाइन आपका होगा x + 5y + c2 इक्वल टू 0. राइट. ये दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे, तो आपका ये टर्म तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ये तीनों तो आपको मिलेगा. सिर्फ आपको किसके कंपेयर करना है? x कोएफिशिएंट, y कोएफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म. व्हाट इज द x कोएफिशिएंट कितना मिलेगा आपको? व्हेन यू मल्टीप्लाई दिस टू, x कोएफिशिएंट क्या मिलेगा? A1 C2 + C1 A2. C1 + 3C2. यस C1 + 3C2. ये आपका x का कोएफिशिएंट कितना होगा? कंपेयर करो, -16. ठीक है. y का कोएफिशिएंट क्या मिलेगा? 5C1 - 5C1 - 4C2. 4C2. 5C1 - 4C2. ये आपका y का कोएफिशिएंट होना चाहिए 34. व्हाट इज योर कांस्टेंट टर्म? C1 C2 C1 C2. ये किसके साथ इक्वल होना चाहिए? 12. -12. प्लस माइनस इधर उधर मत करो. देखो, हाउ मेनी अननोन्स? 2 अननोन्स 3 इक्वेशन. ठीक है, तो 2 इक्वेशंस में तो आपको C1 C2 मिल जाएगा. ये दोनों को सिंप्लीफाई कर दो, आपको C1 C2 मिल जाएगा. और वो C1 C2 इसमें सेटिस्फाई होना चाहिए. यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं होगा तो देन आपका क्वेश्चन गलत है. ठीक है, तो आपका 1 3 + 16, मतलब मैं मैट्रिक्स मेथड डालना चाहता हूँ. 5 - 4 - 34. व्हाट इज द C1 कितना होगा? 34 × 3 कितना? 90 102 -102 +6 and 2 आ जाएगा + C2 +64 अपॉन -4 - 15 -19 कितना हुआ? 10
64 minus 2. Minus 38 by 3. minus minus 2. 38 minus 38 upon minus 90. 92 है ना। तो हाँ जब सर, C1 2 हो गया तो आपका 3C2 कितना हो जाएगा? 3C2 minus 18 minus 18. तो -6। Yes. और इसमें चेक करो 5C1 कितना हुआ 10 प्लस 24 34 हो गया। C1 इंटू C2 चेक करो, मिला -12। तो C1 C2 सपोज यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं किया तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन गलत है। तो आपको C1 C2 मिल गया तो आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा? L1 3x minus 4y plus 2 equal to 0। सेकेंड लाइन हो जाएगा 3x not 3x x plus 5y minus, पूरा कंपेयर ऐसा कुछ करना नहीं, a1 a2 इसके साथ ऐसा कंपेयर करना जरूरी है। समझाइए। Yes sir. सर जो फर्स्ट था 3x स्क्वायर 15xy वाला वो कैसे आया था? फैक्टराइज हमने वो कंसीडर क्यों किया कि वो 3 टर्म्स से ही आएगा इक्वेशन? आपका स्ट्रेट लाइन तो ऐसा कहीं ना कहीं होगा ना, a1x plus b1y प्लस c1 इक्वल 0 और एक इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। हम जब मल्टीप्लाई करेंगे ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या रहेगा? x स्क्वायर टर्म x स्क्वायर टर्म एंड y स्क्वायर टर्म। तो इसलिए मैंने वहां से इजीली मैं निकाल सकता हूँ ना x प्लस by दोनों का। हाँ तो इसलिए मैंने फैक्टराइज उसको किया। ये सर समझ गया। हाँ। और इसमें तो मल्टीप्लिकेशन क्या था? मल्टीप्लिकेशन -60 था, सम विद द 11 था। तो फैक्टराइज क्या 15 and 4 प्लस 15 and -4, जैसे फैक्टराइज आप करते थे ऐसे ही किया। ठीक है, चलो। सर होमवर्क है कुछ? हाँ होमवर्क अभी आप बुकलेट स्टार्ट करो ना। बुकलेट क्या किया आप? 1A कर लिया। हाँ अभी जितना कर पाओगे और कुछ नहीं, ऑलमोस्ट हो sir. गया। ओके सर। ठीक है, नेक्स्ट टाइम इसका और कुछ क्वेश्चन करेंगे, बस ये चैप्टर खत्म होगा। Okay, थ्योरी sir. पार्ट ऑलमोस्ट होगा। ठीक है, होमवर्क एक्सरसाइज थैंक यू सर। बाय सर। बाय सर, थैंक यू सर। Bye sir. Thank you sir. Bye sir. Thank you, sir. Bye, sir.